Hello traders, welcome in the group and channel of Trade with Cartel. Our topic is analysis of Bank Nifty, Nifty 50, Sensex, Mid Cap and Indian market and world market sentiments and view and prediction of markets. हमारा आज का जो विषय है वो निफ्टी 50 का कल का 8 अप्रैल का एनालिसिस और प्रिडिक्शन है और ट्रेंड का व्यू है और मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स के जो हाल हैं वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ग्लोबल मार्केट्स के जो हाल हैं वो हैं गिफ्ट निफ्टी -10 अभी एट प्रेजेंट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 854 पे। डाउ फ्यूचर्स 0.3%, नेस्डैक 1.99, डाउ 2.74, S&P 2.25, निकाई 7.83, एनसेंग 13, डेक्स 3, कैक फ्रांस की मार्केट 3.55, कोस्पी कोरियन मार्केट 5.57, FTSE 100 यूरोपियन इंग्लैंड की मार्केट 3.12%। सबसे मेन जो इस पे मुद्दा है देखने के लायक, निकाई और एनसेंग हांगकांग की मार्केट और निकाई, ये ब्लैक मंडे को दर्शा रहा है कि देखो था पिछले वाला भी ब्लैक मंडे, इंडियन मार्केट ओपन नहीं थी उस दिन, ईद की छुट्टी थी, इसलिए हमारे मार्केट उससे बच गए। अब ये जो दूसरा आया है बैक टू बैक ब्लैक मंडे और उससे हैवी होता जा रहा है, तो आप देखेंगे आज निकाई ने 0.8% की गिरावट दर्ज करी। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपको जो पॉइंट मिलेगा मार्केट का व्यू का, जब सेंटीमेंट चेंज होगा तो वो आप देखना निकाई की मार्केट से ही मिलेगा। और आज अभी जो क्लोजिंग होगी ये डेक्स की, यूरोपियन मार्केट की और अमेरिकन की 2 सेशन होते हैं, उनकी क्लोजिंग होगी तो उससे कुछ पता चलेगा भाई क्या बाउंस बैक हो रहा है, क्या कुछ है। बाकी सुबह हमें ओपनिंग से ही पता चलेगा। मैं एक वीडियो सुबह आपके लिए जारी कर दूंगा। आज मैं जारी कर नहीं पाया, मैं बिजी था और मैं इसलिए ही ये लेट वीडियो भी आज मैं थोड़ा लेट डाल पाया, क्योंकि कुछ एनालिसिस में टाइम करने लग गया लेवल्स निकालने के लिए, क्योंकि जो हमने लेवल्स निकाले थे वो सारे हमने अचीव कर लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये ट्रेड दी थी, ग्रुप में भी शॉर्ट भी डाले थे, तो हमारा पूरा जो टारगेट था 22,272 का था वो हमने अचीव किया। मार्केट ने ओपनिंग दी 2174 पे और उसके बाद मार्केट ने एक बाउंस दिया अपसाइड का। ये बाउंस हम इसलिए कह सकते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग या इसी टाइप का बाउंस है। अब आप देखेंगे कि भाई मैंने इस लेवल को किस तरह से प्रिडिक्ट किया, क्या इस पे मेरा व्यू था। तो हम जब बैक जाएंगे, 1 डे का टाइम फ्रेम है ये, तो आप बैक जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इलेक्शन डे कब था हमारा, और ये मैंने स्टॉप लॉस दे रखा था ऊपर का, क्योंकि ये बीच का लेवल बिल्कुल खाली पड़ा था, ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर बायर्स का। जब मार्केट अप साइड गई तो आप देखेंगे मैंने यहाँ से एंट्री करवाई थी 23,300 से और ये कैंडल बिल्कुल सीधा नीचे आई थी, तो इसमें कोई रुकावट नहीं थी हमें नीचे के लेवल लेने के लिए 21,900 तक यहाँ तक। फिर मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक दिया था, तो क्या अब मार्केट ने ये बॉटम बना दिया, डबल बॉटम जो एक थ्योरी होती है मार्केट में, तो ये डबल बॉटम नहीं मानेंगे हम। क्यों? मार्केट ये देखो डबल बॉटम तो यहाँ पर मार्केट ने 1 2 3 4 और ये जो नीचे वाला लास्ट ये 5, ये जो डबल बॉटम है, डबल बॉटम बनेगा 21,286 पे मार्केट का। ये तो मार्केट का यहाँ से राइजिंग की रेंज थी, इसलिए मार्केट ने यहाँ पर एक्सपोर्ट लिए, क्योंकि जब मार्केट इलेक्शन डे वाले दिन मार्केट ने फॉल दिया था, वो फॉल दिया था 23,161 से 21,200 का, मतलब 2,2200 पॉइंट का फॉल देके, और मार्केट ने 700-800 पॉइंट की रिकवरी दी थी और उसके बाद 3 ही दिन में उस रिकवरी को पूरा कर दिया था। वो सिनेरियो अलग था, वो एक इलेक्शन न्यूज के कारण एक मार्केट में गिरावट आई थी, क्योंकि मार्केट है ना, अगर मार्केट को किसी ने कह दिया कि 100 सीट मिलेंगी
और सीट आती है 110, तो मार्केट थोड़ा बहुत ही रिएक्ट करेगी। अगर 150 आएंगी ना तो वो अच्छा रिएक्ट करेगी, अप साइड भागेगी। अगर 100 आती है तो भी डाउन साइड, और डाउन आती है तो उसके उल्ट तो हो ही गया, तो डाउन तो फिर पक्का ही आनी है मार्केट को। ये मार्केट का हमेशा भी होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सजेस्ट करें, रिकमेंड करें, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर करें। आज मैंने शॉर्ट्स डाले हैं प्रॉफिट के, कुछ हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका प्रॉफिट हुआ है, उनके शॉर्ट भी देखें आप, आपको पता चलेगा हमारी ट्रेडिंग कितनी अच्छी तरीके की है, कैसे हमारे लेवल्स वर्क करते हैं। तो मेरा ये व्यू था, इसलिए मैंने इस ट्रेड के सेक्टर पे वर्क किया, और ये हमारा पूरा हमें टारगेट मिला। ये हमें टारगेट था हमारा 23,370 से 22,330 से, पूरे 1000 पॉइंट हमने कैप्चर किए। और ये ऑर्डर ब्लॉक था एक बाइंग का बुलिश साइड का, इसीलिए मैंने यहाँ का लेवल लगाया था। ये मार्केट ने डायरेक्ट गैप डाउन करके ब्रेक कर दिया। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, हमारा क्या व्यू रहेगा। देखो मार्केट है ना, कभी भी अप साइड जाए या डाउन साइड जाए, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाएगी, वो है ना अप्स डाउन अप्स डाउन अप्स डाउन करके जाएगी। और जब आज सारी मार्केट 7, 4, 5 इस तरह डाउन है, और हमारी मार्केट 3.24% है, वो क्या है, मार्केट को मैनिपुलेट करके रखा गया है। कुछ सेक्टर्स को डाउन कर दिया, कुछ को राइज रखा गया। मार्केट अभी भी लॉन्ग टर्म में बियरिश है, 26,200 से ही मार्केट बियरिश है। मार्केट एक बियर ग्रिप में आ चुकी है, और वो बिल्कुल कंफर्मेशन से आ चुकी है। अब आप देखेंगे कि मार्केट ने ये ट्रैपिंग क्यों करी जब इसको ऊपर नहीं जाना था। तो ये ट्रैपिंग मार्केट ने इसलिए करी क्योंकि इसकी ईयरली क्लोजिंग होती है, तो जिन आदमियों को अपनी ईयरली क्लोजिंग करनी थी, उनके पास जो बड़े मैनेजर्स, हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, वो मार्केट को मैनिपुलेट कर देते हैं। उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्केट में पैसा लगा दिया, बाकी पैसा लगा दिया रिटेलर्स ने, और फिर यहाँ और रिटेलर्स घुस गए ज्यादा, फिर मार्केट को वापस लिया है। क्योंकि मार्केट को जाना तो डाउन साइड था ना, अपना बॉटम बनाने के लिए। जो इसके बॉटम है वो ये है, देखो 20,491, 18,830, 18,800 से 16,538, 15,310, ये है मार्केट के लेवल्स। 15,313 तक मेरे पास लास्ट लेवल मैंने निकाल रखा है मार्केट का, कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, इन लेवल्स को टच करेगी मार्केट, अपना एक बॉटम बनाएगी। इनसे ऊपर भी बना दे तो और बेहतर बात है कि भाई किसी का नुकसान ना हो। देखो मार्केट अभी डाउन साइड जा रही है, तो इस मार्केट में हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। हमें शेयर्स को सेल करना पड़ेगा, उसके पुट ऑप्शंस लेने पड़ेंगे, जब जाके हमें अर्निंग मिलेगी। आज पुट ऑप्शंस ने 4,500%, 6,000% का रिटर्न दिया है। ये देखो अब कितना हो जाता है। अभी हमारे क्लाइंट ने 565 रुपए का एक ऑप्शन ले रखा था, उसने ऑप्शन बुक किया है, वो 33,500 रुपए पे एक ऑप्शन और था उनका रिलायंस का, तो उन्होंने 33,500 पे वो बुक किया है, 565 का लेके 4125% उन्होंने बुक किया है अपना, 465 के लेवल पे किया, बाकी 555 तक भी गई, वो 43,000 पे बुक कर सकते थे अपना टोटल, अगर और वेट करते तो, पर उनकी टाइम से ही हमने एंट्री कटवा दी, क्योंकि मार्केट कभी भी कुछ सडन मूव दे देती है। अब मार्केट कल क्या करेगी, कल मार्केट में है एक्सपायरी। तो अब क्या है, देखो मंडे जो होता है ना, मंडे को मार्केट में ट्रैप डे होता है। मार्केट ट्रैप करने के लिए मूव देती है। देखो मार्केट ने जो करना था वो तो कर दिया, यहाँ तक सीधा फॉल दे दिया। अब यहाँ से किसी ने पुट में कॉल में एंट्री करी तो उसके भी ऑप्शन वो डीके में खा गई, किसी ने पुट में करी तो उसको तो वैसे ही नीचे वो लेके खा गई। तो मार्केट ने यहाँ जाके कोई मूवमेंट नहीं दिया, एक अपने आप को एक पुल बैक करके और क्लोज कर दिया। तो ये जो कैंडल है, जो प्राइस एक्शन है बियरिश, कैंडल स्टिक है वो बनी है बुलिश। जैसे यहाँ पर इसने एक हैमर बनाया था, मेरा पिछला वीडियो देख लेना आराम से, हर एक एनालिसिस में है प्रॉपरली। इसने यहाँ पर एक हैमर बनाया, हैमर ने वर्क नहीं किया ना, मैंने आपको क्या बोला था, ये हैमर फेक है, ये फॉल देगा वापसी। मार्केट ने फॉल दिया। अब मार्केट ने ये एक बुलिश कैंडल बनाई है, गैप डाउन किया है, तो ये तो बीच का एरिया तो गैप में चला गया ना। तो देखा जाए तो ये कैंडल क्या है, ये कैंडल है बियरिश। अगर ये कैंडल पूरी यहाँ से यहाँ तक की शो करे
तो ये एक बेयरिश कैंडल बन रही है। अब आप इसको मंथ ऑन मंथ देखते हैं क्या दिख रहा है। मंथ ऑन मंथ देखते हैं तो ये देखो आप, अब आप समझोगे, पूरा सिनेरियो आपका चेंज हो जाएगा। मार्केट ने ये जो मूव दिया था ये फेक दिया था अपसाइड का, जो एक मंथ ये क्लोजिंग आनी थी, क्योंकि मार्केट में 5 कैंडल लगातार रेड बनना बहुत बड़ी बात होती है मंथ ऑन मंथ। क्योंकि ये काम 1994, 95 और 96 में 2 बार ही हुआ था, और हुआ था 73 में। उसके बाद ये 2025 में हुआ है, 28 साल के बाद। तो ये था एक ट्रैपिंग कैंडल बनाई मार्केट ने, ट्रैप कर दिया और वापिस अपना डाउन साइड के आ लिया आगे। अब इसमें देखो ये एक पैटर्न बना रहा है मंथ ऑन मंथ पे भी और डे ऑन डे पे भी। बुर्ज खलीफा पैटर्न बोलते हैं इसको। तो ये बुर्ज खलीफा का बेस कहाँ पर है? बुर्ज खलीफा का बेस है यहाँ पर 18,000 पे, जो मार्केट के एनालिस्ट और उसके जो लेवल बता रहे हैं। बाकी ये उससे पहले यहाँ भी सपोर्ट लेगी, बाउंस बैक करेगी, यहाँ भी बाउंस बैक करेगी 21,800 पे, तो इसने कर दिया बाउंस बैक। अब इसका नेक्स्ट लेवल जो बाउंसिंग का है, अब इसने यहाँ क्लोज दी है, तो ये इन लेवल्स पे भी बाउंस करके अपने आप को यहाँ पर स्टेबल या स्टे बैक करेगी। अभी आपको मार्केट में अपने आप को प्ले करने के लिए, जब भी मार्केट अपसाइड की तरफ जाए, आपको एंट्री बनानी है सेल साइड की पुट ऑप्शन में। और जैसे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसमें ये साइडवेज भी कर सकते हैं मार्केट को। वो चीज तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट को क्या, वो तो मार्केट को भी नहीं पता होता है। मार्केट बंद होने के बाद वो चीज हिस्ट्री में जुड़ जाती है कि मार्केट ने ये किया, फिर उस पर एनालिसिस चलता है कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अब सेंटीमेंट सारे हैं डाउन साइड के। दूसरा जो न्यूज है अपकमिंग, अभी टैरिफ लगे हैं, पर टैरिफ का जो इम्पैक्ट आना है वो 9 तारीख को आएगा। अभी तो एक फ्लैट 10% लग गया सबके ऊपर। 9 तारीख से वो अपना लगाना चालू कर देंगे। 10 तारीख को चाइना उन पे लगाएगा 35% के रिवर्ट में, वो 55% लगाए, 60 लगाए, फिर अलग अलग देश एक दूसरे पे लगाएंगे, तो उनका भी इम्पैक्ट आएगा। जब भी मार्केट अप साइड जाएगी, हमें मार्केट को डाउन साइड के लिए प्ले करना है। यही हमारा मार्केट में भी मूव रहेगा। मार्केट में हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 21,196, 21,272, और फिर हमको सीधा देखने को मिलेगा मार्केट में लेवल 19,265 और 18,830। ये लेवल्स मार्केट में पाएंगे। इसमें 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, लॉन्ग टर्म की हमें ट्रेड्स लेनी है, ताकि हम बार बार ट्रेड लेके अपना लॉस ना करें और ट्रेड का शिकार ना हो। लर्निंग वीडियोस मैंने सारे डाल रखे हैं, कैसे आपको रिस्क मैनेज करना है, साइकोलॉजी को बेटर करना है, पोजीशन साइजिंग करनी है। और मैंने अभी देखो इंडिया विक्स, देखो आप, इंडिया विक्स ने आज शूटअप किया है। इंडिया विक्स 65% हुआ है, और ये जो 65% अप हुआ है आप देखेंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको। अभी इंडिया विक्स जब भी बढ़ता है ये मार्केट को गिराता है, ये एक वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इसकी हम अभी आपको रेंज दिखाएंगे, इसकी रेंज कैसे वर्क करती है और इसका क्या कुछ पैटर्न है। हम इसका भी आपको एक 5 साल का लगा देते हैं इसका चार्ट। ये देखो विक्स का ये चार्ट आ गया, ठीक है। तो मैं इसको अभी ईयरली पे ले आता हूँ या मंथ ले आता हूँ, मंथ से भी लग जाएगा। विक्स क्या है, ये जब भी बढ़ता है ये मार्केट को गिराता है। तो जैसे 2020 में मार्केट जब इस लेवल पे थी, तो देखो इसके बाद मार्केट ने क्या किया था। मार्केट यहाँ से गई थी 22 से सीधा शूटअप किया था अगले ही दिन 84 तक। क्या ये अब फिर वही करेगी? नो, अभी एकदम ये ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने जाके एक बार अपने को फिर कूल डाउन किया, स्टे किया, फिर अप साइड की तरफ गई थी मार्केट। और ये ऐसा मार्केट ने कब कब किया है? ये मार्केट ने किया है 2010 में, 8 में किया है। ये मार्केट ने देखो 11 में इलेक्शन टाइम था जब किया, फिर 12 में, 14 में इलेक्शन टाइम था जब किया। तो ऐसे करती रहती है मार्केट मूव। निफ्टी से हमें ये कैलकुलेटर है। आज निफ्टी 22,161 पे है, 22.79 विक्स है। तो डेली की जो रेंज निकल के आ रही है इसकी 263 की निकल के आ रही है, और जो वीकली रेंज है 702 की। अपर ये जा सकता है 22,442 तक। डेली लोअर रेंज है 21,897, वीकली लोअर रेंज 21,458, वीकली अपर रेंज
2286 थी। अब हम कल की जो रेंज देखेंगे वो उस विक्स के हिसाब से थी, जो आज की रेंज है वो आज के विक्स के हिसाब से, जैसे जैसे विक्स बढ़ता जाएगा इसकी रेंज बढ़ती चली जाएगी और ये कूल डाउन होगा तो मार्केट को स्टेबल कर देगा कि मार्केट में कोई अफरा तफरी अभी है नहीं। तो एक और मैंने वीडियो डाला था कि ये 2008 के क्राइसिस से बड़ा क्राइसिस होगा। हाँ, ये उससे बड़ा क्राइसिस है क्योंकि उस लेवल पे मार्केट अलग गेम प्ले कर रही थी, अब मार्केट को एक अलग गेम प्ले करना है। ये 26,200 पे मैनिपुलेट करके ले जाई गई थी मार्केट ताकि रिटेलर्स के भारी भरकम एंट्री करा दी जाए। अब जो यहाँ पर एंट्री करके बैठ गया शेयर्स में, इंडेक्स में, वो तो फंस गया ना, यहाँ पर ट्रैप हो गया। उसने यहाँ एवरेज करी, यहाँ करी, यहाँ करी, यहाँ करी, यहाँ करी, जब मार्केट अप साइड गई तो उसने और कर दी, लमसम किया तो इसने बॉटम बना दिया, सपोर्ट ले लिया, अप साइड जाएगा। अब ये क्या पैटर्न बना रही है अपना, ये देखना आप ध्यान से। इसमें ये इसका राइट शोल्डर है, ये इसका हेड है। अब ये धीरे धीरे हेड को कंप्लीट करती है, फिर ये अपने शोल्डर को बढ़ाएगी, लेफ्ट शोल्डर को, फिर ये डाउन साइड की तरफ आएगी। हमारे डिस्क्लेमर को देखना ना भूलें, आवर वीडियो इज ओनली फॉर डेमो ट्रेडिंग, वी आर डज नॉट एनकरेजिंग ट्रेडिंग, वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। हमारा लाइसेंस अप्लाई हो चुका है, एक लाइसेंस हमारे पास आ चुका है, दूसरा हमारा आवेदन जारी है, सेबी में आने वाला लाइसेंस हमारा। फिर हम आपको पॉइंट टू पॉइंट लाइव में भी ट्रेड कराएंगे। मैं इसीलिए निफ्टी में लाइव नहीं करवाता क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है अभी रिसर्च एनालिस्ट का, तो हम गाइडलाइंस का फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम आपको व्यू और ट्रेंड्स बताते हैं, आपकी इसी में हेल्प करते हैं। बाकी आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे बायो में लिंक है। ग्रो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको इंडिया में सबसे ज्यादा यूजर्स यूज करते हैं, सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है। आप हमारे लिंक से ग्रो अकाउंट खोल सकते हैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए। हम आपको टेलीग्राम के वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप हमें व्हाट्सएप पे उसकी जानकारी दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को और फेसबुक चैनल को। और आप हमें लिंक से चैनल ओपन करने के बाद उसकी सूचना दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, फिर हम आपको वीआईपी ग्रुप का एक्सेस दे देंगे जहां पर आपको प्रॉपर ट्रेड मिलती रहेंगी, किस लेवल पे एग्जिट करना है, किस लेवल पे एंट्री लेनी है, कहां पर कौन सी ट्रेड लेनी है, कहां रिवर्सल आ गया मार्केट में। और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए आप डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक है, उससे भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम आपको क्रिप्टो की भी एडवाइस देंगे। और एक्सनेक्स अकाउंट में आप ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमारी बायो में है। और दूसरा कॉइन स्विच एक नई ऐप है इंडिया की रजिस्टर्ड, जिसमें लीगली आप क्रिप्टो को होल्ड कर सकते हैं। अभी पीछे मैंने गन कॉइन की ट्रेड करवाई थी उसमें, जिसमें ट्रेडर्स को 125% का रिटर्न हमने 2 घंटे के अंदर दिलवाया था। फिर उसके डाउन साइड की ट्रेड दिलवाई, उसमें 60% का प्रॉफिट दिलवाया था, वो भी हमने स्क्रीन शॉट वो सब शेयर कर रखे हैं। तो वी आर डूइंग वेरी वेल, हमें सभी सब्सक्राइबर का और ट्रेडर्स का काफी अच्छा प्यार मिल रहा है। हमारे 1200 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 1000 लाइक्स हो चुके हैं, 20,000 प्लस हमारे व्यूज हो चुके हैं और बहुत जल्द हमारा चैनल भी मोनेटाइज होने वाला है। फिर हम आपको अच्छी अच्छी इसमें सुविधाएं, कोर्सेज वगैरह वो भी उपलब्ध करवाएंगे। मैंने कुछ क्रैश कोर्सेज हैं जिनका 15 से 20,000 रुपये है, उन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध करवा रखा है। बाकायदा हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, पोजीशन साइजिंग कैसे की जाती है, भाई क्रिप्टो में क्या है, बिटकॉइन का 1 साल का एनालिसिस डाल रखा है कि बिटकॉइन 1 साल तक क्या करेगा, कैसे वर्क करेगा। और अभी मैं एनालिसिस करके बिटकॉइन का भी वीडियो डालूंगा, उसको भी आप देखना, गोल्ड का भी डालेंगे। पॉइंट्स हमारे लेवल सारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, सजेस्ट करें और हमें अपना सजेशन देना ना भूलें कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। हमारा कंटेंट सबसे यूनिक है क्योंकि हम उस कंटेंट को आपको दिखा रहे हैं जिससे आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सके, कि आप किसी पे निर्भर ना रहे कि आप कभी कोई लाइव आएगा, कोई कमेंट, कोई आपको कुछ व्यू बताएगा या कोई चीजें बताएगा जब जाके आप अपनी वर्किंग को चालू करें। हम आपको एक आत्मनिर्भर ट्रेडर बनाने के अभियान के पीछे लगे हुए हैं, जिससे हम इंडिया में एक बहुत ही बेहतर ग्रुप बनाएंगे जिसमें सभी ट्रेडर इंडिपेंडेंस होंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। एक मैंने बहुत अच्छा वीडियो जारी किया था कि कैसे आप अपने 1000 के कैपिटल को 1 लाख तक ले जा सकते हैं, आप उस वीडियो को देखना ना भूलें, तो उससे भी आपको ट्रेडिंग में हेल्प होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, रिकमेंड करें और पूरा वीडियो देखें।
बाउंस करके चला गया, तो दोबारा रिट्रेस करिए। देखो लेवल